चिंता चिता के समान होती है। दोस्तों, आपने अपने जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में ये लाइन काफ़ी बार सुनी होगी कि चिंता चिता के समान होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये जानने का आज हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे। ये एक बहुत ही उम्दा सवाल है। कोशिश करूँगा इसके साथ न्याय करने का कि चिंता को चिता के समान माना जाता है, क्यों। दोस्तों, मेरी दादी कहा करती थी कि मनुष्य को ना चिंता करनी चाहिए और ना ही ईर्ष्या, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे और ईर्ष्या से सम्मान, और इन दोनों के बिना मानव जीवन नहीं रह जाता। सम्मान कोई ऐसा इंसान नहीं जो इसके बिना जीवित रह सके, किसी न किसी रूप में, और कुछ लोगों का ही सम्मान हर इंसान को प्राप्त होता है। चतुराई, इसके बिना तो मानव जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये कहना कि चिंता चिता के समान होती है, सांकेतिक रूप से एकदम सही कहा गया है। चिंता और चिता में सिर्फ एक आधे न का ही फर्क है, बाकी सब कुछ समान है। चिता लकड़ियों से सजी होती है और चिंता हालातों से। चिता मुर्दों का शरीर जलाती है और चिंता जिंदा इंसान को अंदर ही अंदर ना जाने कितनी बार जलाती है। चिता से मुर्दे के अंतिम संस्कार में कई सारे लोग आते हैं, मगर चिंता मनुष्य अकेले भीतर ही करता रहता है। यानी कि चिंता चिता से भी ज़्यादा बदतर है। चिता को जलते हुए सब देख सकते हैं, पर जो व्यक्ति चिता या चिंता के कारण जल रहा है, उसे कोई नहीं देख सकता। चिता तो सभी देख सकते हैं आते जाते कि जल रही है, लेकिन आप चिंता में हैं कि नहीं, ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपके अपनों को भी ये दिखाई नहीं पड़ता। गरीब को खाने की चिंता, मीडियम क्लास के बच्चों को फीस की चिंता, अमीर को काले धन की चिंता, किसी को शादी की फ़िक्र, किसी को मरने का डर, चिंता, फ़िक्र, परेशानी, दुख, उदास, घबराहट, बेचैनी, ये सब बातें चिता समान है, मानसिक रोगों के कारण है। इसलिए बेकार में अपने आप को दुनिया धोखा दे रही है। आप इसके बिना जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। चिंता और डिप्रेशन मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर सकते। धीरे धीरे उनकी संचित ऊर्जा समाप्त होने लगती है और वह बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं। चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इससे शरीर जर्जर हो जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए चिंता को चिता समान कहा गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता नकारात्मक सोच है, जबकि चिंतन एक सकारात्मक सोच है। चिंतन विश्लेषण है, जिसमें समस्या का समाधान मिलता है या किसी व्यक्ति के विशेष व्यवहार का कारण पता चलता है, जबकि चिंता से हमारी आंतरिक शक्तियों में कमी आती है। दोस्तों, चिंता को एक स्टेप आगे बढ़ाइए और चिंतन कीजिए कि किस वजह से आप इतने चिंतित हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम ना देखिए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस तरफ अपनी नज़र बना के रखिए। लोगों को चिंता इसलिए होती है कि वो पहले से ही परिणाम के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा वगैरह वगैरह सोचने लगते हैं, जिससे चिंता बढ़ती है। इसके अपोजिट सोचिए, हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। इस युग में हर किसी की ज़िंदगी में अपने अपनी चिंताएं होती हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हर चिंता चिता के समान नहीं होती, क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं
तभी हम अपने आप में बदलाव लाते हैं। या किसी चीज़ के ऊपर अगर हम चिंतन करते हैं तो हम उस चीज़ में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। और चिंता करना अच्छा हो सकता है यदि आप चिंता में चिंतन करें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ। और इसी तरह कई लोग इस चिंता के कारण ही आत्महत्या कर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं मुर्दों को जलाती हूँ। तू एक ही बार जलाती है, मैं हर रोज़ जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ। तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं ज़िंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जीवन में चिंता ना करें, चिंतन करें।